हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है शिमला का नाइट व्यू। हम आज ही शिमला पहुँचे थे और एक ही दिन का हमें काम था और अगले दिन हमने घर वापस चले जाना था। तो आज था मेरा बर्थडे 28 फ़ेब को और इन्होंने बोला कि चलो आज आपका बर्थडे जो है हम शिमला में घूमते घूमते मनाते हैं। ये आईजीएमसी वाली रोड है और ये रोड हर वक्त ही बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है। जितना मर्जी चलते रहेंगे ये रोड तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, चल चल के पाँव दुख जाते हैं। और ये हम दोनों घूमते फिरते चल रहे हैं और ये है रिज मैदान। और यहाँ पहुँच के अच्छा तो लगता है। यहाँ की जो खूबसूरती है वो इसका वो चर्च है। और इस शिमला के बारे में मुझे इतना पता तो नहीं है, लेकिन जितनी बार भी मैं आई हूँ मुझे यहाँ आके अच्छा ही लगा है। शादी के बाद एक भी बर्थडे हमने साथ में नहीं मनाया। सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते थे, ये शिमला में होते थे, मैं घर पे होती थी। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि नहीं, हम बर्थडे साथ में मनाएंगे, चाहे जहाँ भी रहें साथ में रहेंगे। बर्थडे के दिन हम साथ में रहें, घूमे फिरे, खाए पिए, यही मेरे लिए बहुत है, स्पेशल बर्थडे। और शिमला में साथ में घूमने की कसर तो सारी निकल जाती है क्योंकि चलना ही इतना पड़ता है। और जिस स्पीड से ये चलते हैं मुझे उस तरह चल पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो आप भी मेरे साथ शिमला की इन खूबसूरत जगहों का मज़ा लीजिए। और क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है कि कौन कौन सी जगह हैं, तो देखते जाइए बस। ये जो जगह है मुझे यहाँ आके ऐसा फ़ील होता है कि हम लोग फ़ॉरेन में घूम रहे हैं। ये मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। और अब हम जा रहे थे कुछ खाने क्योंकि हमें भूख लग गई थी, तो हमने खाए फिर वहाँ पे चने भटूरे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, मज़ा ही आ गया। फिर हम आ गए थे सब्ज़ी मंडी और ये शिमला की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है। और यहाँ की सब्ज़ियाँ देख के तो मैं हैरान परेशान हो गई। मैं सोचूं क्या छोड़ूं और क्या लूं। और इतनी सस्ती सब्जियां और फ्रूट्स मिल रहे थे यहाँ पे। हमने भी अपना थैला भरा और ले चले। इतनी दूर लगाई थी कि बस में जाना। कैन यू इमेजिन ये कौन है? ये हमारे वकील साहब हैं, क्योंकि हमने खरीद ली है सब्जी मंडी से बहुत सारी सब्जी और फ्रूट्स, और अब हमसे उठाई नहीं जा रही। इसीलिए इनको इस तरह लाद के चलना पड़ रहा है। कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने भी लगा लिए सनग्लासेस और अब हम जा रहे हैं घर। लॉन्ग ड्राइव पे खाते पीते चलते हुए हम दोनों को ही बहुत ही मज़ा आता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं। और ये आगे हमारे चल रही है हमारी फेवरेट एनडीएस बस जो जाती है शिमला से सराहन। रात को 8 बजे ये सराहन पहुंच जाती है। बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी ने जवाब दे दिया और ये ख़राब हो गई। ये तो शुक्र करो कि ऐसे मोड़ पे ख़राब हुई थी कि हमें एक मैकेनिक जी वहाँ पे मिल गए। और उसके बाद हम पहुँच गए रामपुर। रामपुर में पहुँचने के बाद ऐसी घर वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और फिर मैंने कहा कि मुझे खाने हैं गोलगप्पे, तो इन्होंने मुझे गोलगप्पे खिलाए ये बेकरी में। फिर हमने साथ बुला लिया निक्की दी को और उनके बच्चों को। उनको हम अपने साथ लेके घर जाने वाले थे। और ये दो बहुत ही मेरी प्यारी दो बच्चियां हैं, संजली और अवंतिका। हेलो, हैप्पी बर्थडे मामी जी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे मामी। खुश रहो खुश रहो।
खुश रहो। चल बैठो बैठो। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि हमें घर पहुंचने में बहुत देर हो गई थी, भूख भी बहुत लगी थी। पहले हम सब ने खाना खाया, उसके बाद हम लोग अपने साथ पेस्ट्रीज लाए थे, हमने वो खाई। और दीदी हम मेरे लिए गिफ्ट लाए थे और ये सूट लाए थे, तो उन्होंने मुझे बाद में ये सब दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। और अब हम जा रहे हैं फाग मेले में, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है, गाड़ी को बहुत पीछे खड़ा करना पड़ता है, इसीलिए हमने रिक्शा करके हम लोग पहुँच गए रामपुर। और फाग मेला तो है ही देवी देवताओं का मेला, तो यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताएं यहाँ पे आए हैं। इस तरह से जब ये देवता झूमते हैं, खेलते हैं, तो मुझे इनको देख के बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और ये मेला लगता है रामपुर में वीरभद्र जी के महल में, पद्म पैलेस में। मेले की रौनक, पकोड़े और जलेबियाँ लेके, गन्ने का जूस पी के और हम चल पड़े घर को। कई किलोमीटर तक तो हमें पैदल ही चलना पड़ा, क्योंकि हमारी गाड़ी ही बहुत दूर खड़ी थी। मेरा चाट पापड़ी खाने को बहुत दिल हो रहा था, तो इन्होंने झाकड़ी में हमें चाट पापड़ी खिलाई। इस तरह मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।